आम आदमी पार्टी के नेताओं के जेल जाने से सूखा अरविंद केजरीवाल का हलक। क्या अब समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद को भी ईडी के शिकंजे में कसने से नहीं बचा पाएंगे अरविंद केजरीवाल? क्या अरविंद केजरीवाल जिस कट्टर ईमानदारी का ढोल पीटते हैं, उनके पास अपने नेताओं को ईमानदार साबित करने का नहीं है कोई सबूत? नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूं तो अरविंद केजरीवाल पर मुसीबतों का पहाड़ एक के बाद एक टूट रहा है, क्योंकि अब खुद अरविंद केजरीवाल ईडी के रडार पर हैं। वहीं दूसरी तरफ कई उनके नेता आधे जेल में जा चुके हैं और अब जो आधे बचे कुचे बचे हैं वो भी ईडी की रडार पर आ रहे हैं। हाल फिलहाल में 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल के बेशकीमती तथाकथित हीरे राजकुमार आनंद के जो आधिकारिक आवास से समेत कई और ठिकानों पर भी छापेमारी हुई, जिसमें आरोप है कि अरविंद केजरीवाल के ये जो मंत्री हैं राजकुमार आनंद, इन्होंने चीन पैसा भेजा है हवाला के जरिए। इन पर आरोप है कि इन्होंने 7 करोड़ रुपए कस्टम ड्यूटी के चोरी किए हैं, यानी कि उनकी हेराफेरी की है। दरअसल दोस्तों, राजकुमार आनंद अरविंद केजरीवाल के खोजे हुए वो बेशकीमती हीरे हैं जिस बेशकीमती हीरे को कोयले की खदान से खोदकर लाया गया है और उस जगह पर बिठाया गया है जिस जगह पर कभी राजेंद्र पाल गौतम, अरविंद केजरीवाल के वही नेता, आपको याद होगा, जिसने सनातन धर्म के खिलाफ बयान दिया था कि वो भगवान शिव को भगवान नहीं मानते, विष्णु को भगवान नहीं मानते, ब्रह्मा को भगवान नहीं मानते, इस तरह का सनातन धर्म के विरोध में बयान दिया था। उसी राजेंद्र पाल गौतम को हटाकर अरविंद केजरीवाल खोज के लाए भी तो किसे? राजकुमार आनंद को, जिस राजकुमार आनंद का अब नाम ईडी के रडार पर आ चुका है। दोस्तों, मुझे तो लगता है कभी कभी कि जो सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि भैया अब तो जो कैबिनेट की मीटिंग है वो तिहाड़ जेल से ही होगी, वो बात सौरभ भारद्वाज की सच होने वाली है। क्योंकि देखिए, सत्येंद्र जैन अंदर गए, संजय सिंह अंदर गए, मनीष सिसोदिया अंदर गए। अब अगला नंबर यहाँ पर जिस तरह से सबूत, जिस तरह से जांच चल रही है, उससे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल भी तिहाड़ जेल के अंदर ही मौजूद मिलेंगे। उसके बाद एक के बाद एक आम आदमी पार्टी का नेता लगातार वहां पर पहुंचाया जाएगा, जिससे ऐसा लगता है कि सौरभ भारद्वाज ने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था कि अब आम आदमी पार्टी की जो कैबिनेट की मीटिंग होगी वो अब तिहाड़ जेल से ही की जाएगी। खैर दोस्तों, अरविंद केजरीवाल परेशान है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की एक बात समझ नहीं आती। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मनीष सिसोदिया तो कट्टर ईमानदार हैं जी, सत्येंद्र जैन कट्टर ईमानदार हैं, संजय सिंह भी कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन इसके बाद इनकी गिरफ्तारी के बाद आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उनकी कट्टर ईमानदारी साबित क्यों नहीं कर पाते हैं? दोस्तों, अब यहाँ पर जो इन पर आरोप लगे, देखिए पीएमएलए का जो केस बनता है इसमें बेल मिलनी भी मुश्किल हो जाती है। खैर दोस्तों, पीएमएलए के तहत जो इन पर मामला चला है इनके नेताओं पर, इसमें यहाँ पर बेल का कोई भी चांस नहीं होता है, लेकिन इसमें रूल 45 कहता है कि अगर बाय चांस व्यक्ति बीमार हो जाए तो बेल के चांस हैं। लेकिन दोस्तों, इनमें से कोई भी इस रूल के तहत अपना काम नहीं कर पाया। हाँ, सत्येंद्र जैन ने जरूर किया है, लेकिन फिर भी उन्हें बेल नहीं मिली है। उन्हें सीधे हॉस्पिटल पहुंचाया गया कि बेटा तुम्हें बेल तो फिर भी नहीं मिलेगी, तुम सीधे हॉस्पिटल जाओ। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हुई है, इसीलिए ये जो सभी नेता हैं ये बीमारी का बहाना लगाते हैं कि हमारे तो पैर में दर्द हो गया जी, हमारी जो कमर की रीढ़ की हड्डी में दर्द हो गया जी, हमारी डिस्क चली गई जी, हमारे ये हो गया जी, किडनी फेल हो गई जी। इस तरह के बहाने लगाए जाते हैं, लेकिन ये सब बहाने हैं, कोई भी बहाना इनका बेल के लिए काम नहीं आता। अब भाई आम आदमी पार्टी के ये जो राजकुमार आनंद जी हैं, इनके यहाँ पर जब ईडी की छापेमारी हुई है तो आम आदमी पार्टी का वही पुराना किस्सा कि भाई ये तो मोदी जी ने करवाया है, ईडी पर मोदी जी का कब्जा है, ईडी मोदी जी के हिसाब से चल रही है, इशारों पर चल रही है, इस तरह। अब देखिए, आपको बता दूं, राजकुमार आनंद का ये जो मामला है ये कस्टम का है, लेकिन जब कोर्ट ने इन पर जो आरोप है उनको स्वीकार कर लिया, उसके बाद ईडी की एंट्री खुद ब खुद हो गई, यानी कि कोर्ट के कहने पर ही ईडी की एंट्री हुई है। इसीलिए अब ईडी ने जब छापेमारी की तो इसमें सबूत निकल कर आ गए, जिसमें साफ तौर पर पता चलता है कि ये जो आदमी है राजकुमार आनंद, इन्होंने कितनी बड़ी हेराफेरी की है और किस तरह से हवाला के जरिए चीन पैसे भेजे हैं। तो
इसलिए यहाँ पर ईडी को जो सबूत मिले हैं भाई, अब ये राजकुमार आनंद को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा ईडी के द्वारा और राजकुमार आनंद पर भी शिकंजा कसा जाएगा। वहीं संजय सिंह के लिए भी ऐसी ही बातें बोलते थे कि भैया संजय सिंह भी कट्टर ईमानदार है। और देखिए संजय सिंह के जब घर पर छापेमारी हुई थी उसके बाद इन लोगों ने ढोल पीटना शुरू किया था, कुछ नहीं मिला जी, कुछ नहीं मिला, झुंझुना मिला। लेकिन यहाँ पर जो सबूत निकलकर सामने आए उसने वाकई होश उड़ा दिए कि संजय सिंह कितना शातिर व्यक्ति है। ये डायरेक्ट पैसा नहीं ले रहा था, ये इनडायरेक्टली पैसा ले रहा था। यहाँ पर इनडायरेक्टली ये पैसा ले रहा था सर्वेश मिश्रा के थ्रू, कि पहले सर्वेश मिश्रा के पास से पैसा आए फिर वो संजय सिंह के पास आता था। वहीं दूसरी तरफ अरोड़ा की कंपनी में इसने अपने जो दूसरा हाथ है, दाहिना हाथ कहें या फिर कहे खास व्यक्ति विवेक त्यागी को यहाँ पर जो है इसमें जो भी प्रॉफिट हो, मतलब इसमें जो शेयरिंग में ला दिया, यानी कि उसमें जो है यहाँ पर शेयर्स में उसका भी हिस्सा करवा दिया, जिससे इनडायरेक्टली इसको संजय सिंह को भी इसका भी फायदा मिलता रहे। तो दोस्तों अरविंद केजरीवाल जी जो कहते थे कि भैया हमारी राजनीति यानी कि आम आदमी पार्टी की राजनीति तो 3 पिलर्स पर चलती है, पहली ईमानदारी, दूसरी सच्चाई और तीसरी है इंसानियत। इन 3 पिलर्स पर ही हमारी राजनीति टिकी हुई है। तो इंसानियत, सच्चाई और ईमानदारी। सबसे पहले ईमानदारी। अब देखिए ईमानदारी इन्होंने कहां दिखाई है, जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं उसकी वजह से इनकी तथाकथित ईमानदारी सामने आ गई है। सच्चाई, ये वही व्यक्ति है जो अपने बच्चों की, बाकी बच्चों की, अपनी जो नाते रिश्तेदारों की झूठी कस्में खाता हुआ पाया गया है। यानी कि यहाँ पर देखा गया है कि किस तरह से, जिस तरह से इन्होंने कस्में तो ऐसे खाते हैं जैसे कि ये कोई खाना खा रहे हो, कि भाई मैं तो अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ जी, मैं तो इसकी कसम खा के कहता हूँ जी। तो यहाँ पर दोस्तों इनकी सच्चाई भी सामने आ गई है। वहीं तीसरी रही इंसानियत। आपको याद होगा दोस्तों इंसानियत इन लोगों में कितनी है। ये वही पार्टी है इसकी जिसका नेता ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों में इन्वॉल्व पाया गया है, बाकायदा जांच में इन्वॉल्व पाया गया है। तो इंसानियत भी इनकी साफ तौर पर शीशे की तरह साफ हो गई है। तो इनकी जो तीनों पिलर से तीनों ही खोखले पाए गए हैं। तो भैया इनकी राजनीति तो गिरनी तय है और अरविंद केजरीवाल जी का भी जेल जाना बिल्कुल तय है। तो दोस्तों अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर भी ईडी का शिकंजा कसा जा रहा है और लगातार राजकुमार आनंद हो या फिर अन्य और भी कई नेता हैं जो लगातार ईडी की रडार पर आने वाले हैं और आधे तो जेल जा भी चुके हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।